समर्थन सहयोग ना दे, हमें अपनी ओर आकर्षित करती है। सभी का हार्दिक अभिनंदन है। शुरुआत करूंगा रिश्तों से। 2010-11 में इनसे मुलाकात हुई, तब से ऐसा बॉन्ड बना कि मेरे ख्याल 2 महीने पहले लगा लो, दीदी की रात 9:30 बजे कॉल आई कि ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं सुमेधा दीदी की। तो मैंने कहा 10 मिनट का टाइम दो। तो होता क्या है, जब अपन कोई चीज शिद्दत से चाहते हैं ना, तो कायनात भी उसको पूरा करने में लग जाती है। तो इमीडिएट अंजू मैडम का नाम दिमाग में आया, इनकी एक जगह पड़ी है जहाँ पर। तो अंजू मैम से बात हुई तो इन्होंने भी पूरा कोऑपरेट किया। तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें प्राप्त बसंत पंचमी की आप सभी को हार्दिक हार्दिक बधाई। आप सब अमोहर निवासियों को मेरा कटारिया परिवार की ओर से हम सब आपका अभिनंदन करते हैं, आपको नमन करते हैं। आज आंखें नम हैं और मन भरा हुआ है। अद्भुत सोच के 2 व्यक्तित्व, जिनका जीवन कठोर संघर्षमय था, और शायद यहाँ बैठे बहुत सारे लोग उसके साक्षी भी हैं। श्रीमती शांता कटारिया एवं श्री सरदारी लाल कटारिया, यानी कि मेरी माँ और मेरे पिता। परिस्थितियों के साथ गजब का सामंजस्य या कहें कि नियंत्रण, जीवन के प्रति जिंदा दिल नजरिया, दकियानूसी सोच से मीलों दूर। और ये गजब के लोग माँ और पिताजी हैं 7 बेटियों के। परंतु 7 बेटियों के इन माता पिता ने अपनी बेटियों को अपना गौरव और गुरूर माना। उनके आदर्शों को, सपनों को साकार भी तो किया बेटियों ने, और बताया कि बेटियों को वास्तविक आजादी देना ही तो उनको वास्तव में जीवन देना है, आगे बढ़ाना है, भय रहित और सर उठाकर जीना सिखाना है। नियंता, नियति, परमात्मा, प्रकृति, विधि और व्यवस्था, इन सब के मूल में ईश्वर का कोई सत्य है तो वह परमार्थ। वेदांत में भगवान की 3 सत्ताएं स्वीकार की गई हैं। पहली है व्यावहारिक सत्ता, दूसरी प्रातिभासिक सत्ता, अथवा जो उनकी मूल सत्ता है वह है परमार्थ सत्ता। इसका अर्थ है परोपकार। इस धरती पर भगवान का व्यवहार परोपकार के रूप में ही है। धरती, अंबर, अग्नि, जलवायु, निहारिका, नक्षत्रों के रूप में वो बट रहा है। उसकी करुणा इस रूप में दिखाई देती है कि वह पवन, प्रकाश, अन्न की पाचकता, पौष्टिकता के रूप में, जल की आर्द्रता के रूप में, अथवा वृक्ष बनकर विविध उसके उपकार धरती पर। इसलिए ये एक आध्यात्मिक उद्यम कहा जा सकता है जिसे हम परमार्थ कहते हैं। स्वर्गीय श्रीमती शांता कटारिया, आदरणीय स्वर्गीय सरदारी लाल कटारिया जी की पुण्य स्मृति में समर्थ फाउंडेशन के द्वारा समर्थ ओल्ड एज होम की स्थापना एक अद्भुत प्रयास है। न केवल ये स्तुत्य है प्रयास, अपितु ये अनुकरणीय भी है। सुमेधा कटारिया और उनकी भगिनियों के सत्प्रयास से, उनके सत्संकल्प से, उनकी पैतृक भूमि में, उनकी मूल भूमि अथवा जन्मभूमि में उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर ये एक बड़ा पुरुषार्थ का कार्य किया है। पुरुषार्थ ही एक जीवन को चैतन्य और मुखर रखता है। जीवन में प्रखरता पुरुषार्थ से ही रहती है, और पुरुषार्थ कोई सही है तो वो पारमार्थिक पुरुषार्थ है जिसमें हम परोपकार करते हैं। ओल्ड एज होम हम ऐसा भी कह सकते हैं, जो एल्डरली बहनें हैं अथवा जो ज्येष्ठाएँ हैं और जो अशक्य हैं, असमर्थ हैं, उनके निमित्त
एक ओल्ड एज होम की जो परिकल्पना कटारिया भगिनियों के द्वारा की गई है उसकी मैं प्रशंसा करता हूँ, उन्हें साधुवाद देता हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने अपनी जन्मभूमि में इस सत्कर्म और शुभ कर्म का संपादन किया है। बैक टू सोसाइटी, फिर से लौट आना, परिजन पुरजन बंधु बांधवों को फिर से उन्हें वापस देना, सम्मान और अधिकार अथवा आदर या अपने अंश, ऐसा तभी संभव है जब भगवत कृपा हो। तो भगवान के अनुग्रह का एक ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कटारिया भगिनियों के द्वारा वहाँ अशक्य भगिनियों के लिए एक ओल्ड एज होम की स्थापना की गई है। फिर बालिकाओं के लिए भी एक स्थान बनाया जाएगा। इस प्रकार के शुभ संकल्प के लिए मेरी अनेक शुभकामनाएं। सेवा जीवन का वास्तविक आभूषण है। सेवा सच्ची मानवता का दर्शन है। सेवा भगवान की प्रसन्नता का सीधा सीधा साधन है। सेवा जिसके प्रति की जाती है उसकी संतुष्टि प्रतिक्रिया रूप में स्वयं का आनंद है। सेवा कोई भी हो, किसी भी रूप में हो, यदि निस्वार्थ है, गीता के कर्म योग की निष्कामता को साथ लिए हुए है, परस्परम भावयन्तः गीता की सूक्ति को चरितार्थ करते हुए है, तो निश्चित वह सेवा स्वयं में एक गौरव बनती है। लेकिन वर्तमान की परिस्थितियों में महिलाओं के लिए, मातृशक्ति के लिए, जो किसी भी निमित्त से, किसी भी कारण से लौकिक रूप में किसी आश्रय से वंचित हुई हैं, उनके लिए ओल्ड एज होम की स्थापना समर्थ ओल्ड एज होम के नाम से, वह वास्तव में एक सेवा का एक अद्भुत और वर्तमान के लिए अत्यंत उपयोगी सामूहिक स्वरूप है। हमें विश्वास है कि जिनके नाम से यह समर्थ ओल्ड एज होम की परिकल्पना साकार होने जा रही है, श्रीमती शांता कटारिया और श्री सरदारी लाल कटारिया, कटारिया बहनों के माता पिता, उनके जो समर्थ संस्कार हैं और उन संस्कारों में जो सेवा, सद्भावना निहित है, वह साथ लेकर के कटारिया बहनें समर्थ ओल्ड एज होम की परिकल्पना को केवल किसी प्रकार के आश्रय से वंचित मातृशक्ति महिलाओं को वहाँ स्थान के रूप में आश्रय देने तक सीमित नहीं रहेगी। यह सेवा उनके मनोबल को दृढ़ करने, उनके भीतर की विश्वास को जागृत करने के लिए, कहीं भगवद गीता का पारायण, कहीं अन्य अन्य शास्त्रों की चर्चा, सत्चर्चा, कहीं कुछ राष्ट्रीय भाव, कहीं कुछ वीरांगनाओं की चर्चा, इसके माध्यम से उन्हें एक समर्थ जीवन के लिए भी निश्चित रूप से प्रेरित करती रहेंगी और यहाँ रह कर के वो इस अवस्था में भी एक समर्थ जीवन जी पाएंगी। जैसा सुमिता कटारिया जी ने बताया कि अबोहर में यहाँ के
बालाजी मानव सेवा समिति के साथ मिलकर के जहाँ एक और समर्थ ओल्ड एज होम की परिकल्पना को साकार करने का होम बना, वहीं साथ ही साथ उद्भव अनाथालय, अनाथ आश्रम बच्चियों के लिए, उस संकल्प को भी आगे बढ़ाने की बात, यद्यपि उसे प्रारंभ करने के समय और वातावरण के अनुसार जैसे ही प्रशासकीय अनुमति आगे मिलेगी तो वो भी हमारा विश्वास है कि बाल्यकाल से ही बच्चियों के वास्तविक आगे उद्भव के लिए, विकास के लिए, उनके जीवन उत्थान के लिए, उनके जीवन निर्माण के लिए, उनके भीतर के स्वयं को जागृत करके उन्हें एक अच्छा जीवन जीने की प्रेरणा देने के लिए एक समर्थ आधार बनेगा ये उद्भव अनाथ आश्रम भी। भगवान कृपा करें कटारिया बहनों का यह संकल्प एक समर्थ प्रेरणा बने, एक मजबूत अवलंब बने इस समर्थ ओल्ड एज होम और उद्भव अनाथ आश्रम के रूप में। हमारी हृदय से शुभकामना, हमारी हार्दिक प्रसन्नता भी, क्योंकि वास्तव में हमें लगता है कि सत्संग का व्यवहारिक रूप सेवा ही है और श्रीमद् भगवद गीता का निष्काम कर्म योग यदि पढ़ें तो निश्चित रूप से वहाँ ऐसे ऐसे संकेत मिलते हैं। यज्ञ को भी एक परहित की भावना के साथ गीता ने जोड़ा, सर्वभूत हिते रतः एक आदर्श वाक्य के रूप में सब प्राणियों के हित में जो रत रहते हैं। भगवान गोविंद कहते हैं कि प्राप्नुवन्ति माम एव, वो मेरी प्राप्ति कर लेते हैं, मुझे ही पा लेते हैं, मेरी प्रसन्नता पा लेते हैं, मेरी कृपा पा लेते हैं। कटारिया परिवार भगवान की प्रसन्नता का पात्र बना रहे, भगवान की कृपा का पात्र बना रहे। जो जो भी शुभेच्छुजन इस भाव में, सेवा भाव में, सद्भाव में जिस प्रकार से भी साथ जुड़े हैं, जुड़ेंगे, उन सब के लिए भी हमारी बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना। सबको जय श्री कृष्ण। समर्थ ओल्ड एज होम का प्रयास किसी पुण्य कमाने के लिए या प्रशंसा लेने के लिए किया गया नहीं है। ये एक जिम्मेवारी का एहसास है जो हमें अपनी जन्मभूमि के लिए है और इस धरती से जुड़े रहने का एक विचार भी। हमारे देश में बड़े बुजुर्गों का बहुत सम्मान होता है। घर का कोई भी फंक्शन उनकी प्रेजेंस के बिना पूरा नहीं समझा जाता, लेकिन सभी का सौभाग्य ऐसा नहीं होता कि उनको परिवार का सुख मिले। कोविड की वजह से पिछले 2 सालों में बहुत सारे बच्चे अनाथ हो गए और बहुत सारे माँ बाप का सहारा उनसे छिन गया। बहुत सारे लोग बेसहारा हो गए हैं और हमारा सबका फ़र्ज़ भी बनता है कि हम कम से कम एक का सहारा तो बन सकें। मैं मृदु उपनेजा अपने पूरे परिवार की तरफ से शुभकामनाएं देती हूँ और कोशिश करेंगे हम सभी मिलकर जो भी हमसे हो सका सबका सहयोग आपको मिलता रहे। सुमेधा जी से पिताजी के बारे में बहुत सुना है, अंग्रेज़ी पर उनका प्रभुत्व, उनका लगाव, पढ़ाई के बारे में उनकी जो विचारधारा थी, स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने किस तरह से सहभाग लिया था, और एक तरह का अटूट रिश्ता मेरा भी माँ और पिताजी के साथ बंध गया है, जुड़ गया है। आज सुमेधा जी, रश्मि जी, अर्चना जी, मृदु दीदी और निधि दीदी ये सब मिलकर समर्थ वृद्धाश्रम की शुरुआत कर रहे हैं। मुझे बेहद खुशी है कि इतना बड़ा एक बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने ली है। मेरे प्यारे और बहुत ही सम्मानित अपहरवासियों,
हमारा अबोहर पंजाब, यहाँ की मिट्टी, यहाँ का पानी, यहाँ की आबो हवा, हम हमेशा ही यहाँ से जुड़े रहे हैं। हमारी माता शांता कटारिया, पिताजी सरदारीलाल कटारिया हमेशा ही लोगों की सेवा में जुड़े रहे। हमें भी हमेशा उन्होंने यही सिखाया कि इनकम का कुछ भाग प्रभु के नाम, फिर कुछ लड़कियों की एजुकेशन के लिए, कुछ भाग जरूरतमंदों की सेवा के लिए जरूर निकालें। हम सभी बहनें उनके पथ प्रदर्शन पे हमेशा से चले आ रहे हैं। लेकिन हमारी बहन सुमेधा कटारिया IAS, उनका ढंग सबसे निराला है और वो हम सबकी गुरु भी हैं। वो हमेशा से ही अबोहर के लिए कुछ अनूठा करना चाहती हैं, बहुत ही समर्पित भाव से। उनके मन में जब ये विचार आया तो उन्होंने उसको पूरा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। मानव सेवा समिति के सहयोग के बिना शायद इतना बड़ा काम हाथ में लेना उनके लिए संभव नहीं था। उनका भी बहुत बहुत आभार। जैसा कर्म करोगे वैसा करोगे। इसलिए जो भले के काम है, जो सेवा के काम है, जो अब्बा जो गरीबों के काम आते हैं, ये सेवा से उसको जो है परमात्मा बरकत देता है, अगले जन्म सुधार देता है, उसका जन्म अच्छा होता है। क्योंकि उनका नाम एटलीस्ट लूं, मिस्टर दीपक छिप, डॉक्टर सुमन सैनी और कुरुक्षेत्र के कुछ अन्य लोगों की तरफ से भी आर्थिक सहयोग हमें प्राप्त हुआ है। मैं उनकी हृदय से आभारी हूँ। तभी गुरबाणी विच आया लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे, जे ओदी रहमत हो जे ते सारे संतां महापुरुषां दा जिहड़ा मार्ग है, मार्ग एक ही है। मैं आभार व्यक्त करती हूँ श्री बालाजी मानव सेवा समिति के सभी सदस्यों का, जिन्होंने बहुत ही कर्मठता के साथ पूरा दिल से मनोयोग से काम करते हुए। मैं आभार व्यक्त करती हूँ अंजू बंसल जी का, जिनके सहयोग के बिना इस बिल्डिंग का मिलना हमें संभव नहीं था। और उन्होंने केवल यही नहीं कि हमें ये लीज पे दी है, उन्होंने 51,000 रुपये की धनराशि भी प्रदान की। और जो भी हम जिन लोगों को जोड़ रहे हैं, यहाँ एक फिजियोथेरेपी सेंटर मेधामनी चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा प्रायोजित किया गया है। श्री प्रवीण गर्ग उसके अध्यक्ष हैं शाहबाद से। तो लगभग 2 लाख रुपए की राशि से ये फिजियोथेरेपी सेंटर हमने यहाँ पे एक सेल्फ सस्टेनेबल मोड में इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए वो भी, ताकि सभी इसका लाभ ले सकें। ये चैरिटी पे चलेगा, बहुत इसमें नॉमिनल फीस हम लेंगे और बहुत ही एक अच्छी पोस्ट ग्रेजुएट फिजियोथेरेपी में दिव्यांगों का हमें सहयोग यहाँ पे मिल रहा है। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी अपनी सखियों का, जो यहाँ पे सचमुच मेरा साथ देने के लिए यहाँ पे उपस्थित हैं। और सभी ने जो यहाँ पे नहीं भी हैं, वो कहीं ना कहीं भावनात्मक रूप में दिल से हमारे साथ हैं। मेरी दोस्त विमला कलेक्टर नागपुर, वो आना चाहती थी लेकिन आ नहीं पाई, तो उन्होंने अपना उद्बोधन भी यहाँ पे भेजा है। हमारी सिस्टर मृदुबाला उपनेजा जो जर्मनी में आ नहीं पा रहे हैं, सचमुच वो तड़प ही रहे थे आने के लिए, लेकिन अभी संभव नहीं है उनका। और सबसे अधिक आभार और बहुत ही विनम्रतापूर्वक की स्वामी अवधेशानंद जी महाराज ने हमारा मार्गदर्शन भी किया और उन्होंने विशेष रूप से हमारी वेबसाइट लॉन्च के लिए और इस कार्यक्रम के लिए अपना संदेश दिया। गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने बहुत विशेष कृपा की और हमें प्रेरित करने के लिए अपना संदेश दिया है। मेरी क्लासमेट्स भी यहाँ पे आई हुई हैं, राजबाला जो मेरे साथ स्कूल में पढ़ती थी। बहुत बहुत आभार है आप सबका कि आप यहाँ पे आए हैं। और मैं तो इतना ही कह सकती हूँ कि ये स्नेह और ये मनोबल बढ़ाने की वजह है कि जैसे अल्लामा इकबाल कहते हैं कि
बात जो दिल से निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकतें परवाज़ मगर रखती है। तो उड़ान भरने के लिए जो परवाज़ करने के लिए जो ताकत चाहिए होती है वो कहीं स्नेह से मिलती है। और मेरी स्नेह का जो मेरा मेरुदंड है, मेरी आत्मबल का मेरुदंड मेरी बहनें रश्मि और अर्चना, जो सचमुच मेरा इतना ख्याल रखते हैं कि मैं तो बहुत ना तो मैं घर में कुछ योगदान देती हूँ और ना समय के रूप में ज़्यादा उनके साथ रहती हूँ, लेकिन उनका पूरा साथ मुझे हमेशा मिलता है। मैं सचमुच I always feel very emotional when I talk about that. आप सब यहाँ पे आए हैं और अभी कुछ पत्रकार बंधु ये पूछ रहे थे कि ये प्रोजेक्ट चलाओगे कैसे, तो मैंने कहा जी मुझे नहीं पता, ये तो ढीला छोड़ दिया, हम कोई नहीं है करने वाले, जो हमने किया है हम नहीं है कोई। ये कर्ता भाव बिल्कुल गलत है ना, हम हैं ही कौन और हम कर ही क्या सकते हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर मानती हूँ कि अबोहरियत में कुछ ताकत है, अबोहर की एनर्जीज में कुछ ताकत है। हम यहाँ पे आने के सफर में हमारी हीलिंग हो जाती है, जिस स्थान से हमें इतनी ऊर्जा मिलती है, जहाँ आकर के हमें सचमुच हम ग्राउंडेड महसूस करते हैं, एनर्जाइज्ड महसूस करते हैं। उस शहर में जिस गली में चले जाओ, जिस भी दुकान पे चले, एक वो खुलूस जो है ना, वो खुलूस अबोहर का, वो हमारी ताकत है। वो खुलूस चलाएगा इस प्रोजेक्ट को। कोई भी प्रोजेक्ट मैं मानती हूँ बिना पैसे के नहीं चलता, लेकिन सिर्फ पैसे से भी कोई प्रोजेक्ट नहीं चलता। प्रोजेक्ट चलते हैं भावना से, नेक नियति से, लीडरशिप से, विजन के साथ, दूरदृष्टि के साथ और पक्के इरादे के साथ। जब ये होता है तो बाकी चीज़ें मिल जाते हैं, और वही चीज़ हो रही है हमारे साथ भी। हम चाहते हैं जो समय दान दे सके वो समय दान दे। सप्ताह में 2 घंटे लगा दीजिए यहाँ बुजुर्गों के साथ। कोई भावना का दान देना चाहता है, भावना का दान दे। हम किसी से मांगने वाले भी नहीं हैं और हमें सचमुच आज तक ज़रूरत भी नहीं पड़ी है मांगने। हम कुरुक्षेत्र में एक गूंगे बहरे बच्चों के लिए स्कूल चलाते हैं। कसम की बात है कि आज तक हमने किसी से कुछ नहीं मांगा। आज हमारे लगभग 12 बच्चे अपने पाँव पे खड़े हो चुके हैं, 40-40 हज़ार रुपये कमा रहे हैं, बैंकों में लगे हुए हैं और वो अपने सक्षम हैं। वो भी जो ये फीलिंग है वही हमारी ताकत है। आप ही हमारी ताकत हो और आप ही इस प्रोजेक्ट के कर्ता धर्ता भी हो, आप ही इसको चलाने वाले हो। आप सब आए हैं हमारे लिए इतना बहुत बड़ी बात है, और यही भावना हम उम्मीद करते हैं कि ये पहला कदम है, ये रास्ते का पहला कदम है जो हमने अबोहर में प्रयास शुरू किया। रास्ता अभी लंबा है और दूर तक जाएंगे, लेकिन आपके साथ ही चलेंगे, हम अकेले नहीं हैं, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। जय